कुरुक्षेत्र, जिसपे महाभारत चल रही है। 3 कैंडिडेट हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। तो आईपीएल छोड़ दो भाई और एक बार आप जुड़ो लाइव। हरियाणा की सबसे वोट सीट यदि लोकसभा की हम देखें तो वह कुरुक्षेत्र, जिसपे महाभारत चल रही है। और तीनों जो हैं वो योद्धा हैं। हालांकि महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी, लेकिन 3 हैं। ये कौन कौरव, कौन पांडव, कौन उसमें श्री कृष्ण, यानी कि तीसरा एक रोल श्री कृष्ण का था। तो कौन है वो, तो थोड़ा सा मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा। फिलहाल एक बार ज़्यादा शेयर करो। और 3 कैंडिडेट हैं। त्रिशूल और क्या उड़े, त्रिशूल में एक जो त्रिशूल का एक जो भाला है वो नवीन जिंदल, दूसरा भाला अभय चौटाला, तीसरा सुशील गुप्ता जो कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय त्रिशूल। और त्रिकोणीय मुकाबला किसी का भी फेवर में जा सके, जैसे कि अभय चौटाला, सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल। तो सबका अपना अपना प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है। बात करें आप यदि नवीन जिंदल, उसके लिए जो प्लस पॉइंट है वो यूं है कि भी अभय चौटाला कूद के मैदान में, तो जाट वोट बैंक यदि अभय चौटाला ले जाता है, मैं पहले जहाज दिखाऊंगा। एक जाट वोट बैंक की बात करेंगे। मैं तो एक बात स्पष्ट कर दूं, इस लाइव के पीछे किसी भी जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय उससे कोई हमारा मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि भी हम उस तरह की जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इस भावना में विश्वास रखता हूँ। दूसरा ये है भाई, मोहित देख के बैठे, जो जाट वोटर है, कमेंट है के जाट वोटर गंदे। जो जाट वोटर है वो यदि वो फिलहाल मजदार में है, एक तरफ उनको अभय चौटाला नजर आता है, एक तरफ बीजेपी को हराना नजर आता है। यदि वो बीजेपी को हराने का ठान लेंगे तो सुशील गुप्ता की तरफ जाएंगे। यदि उनको अपनी बिरादरी नजर आई तो वो अभय चौटाला की तरफ जाएंगे। और अभय चौटाला की तरफ जाएंगे तो नवीन जिंदल को ये लगेगा कि भाई हाँ, अभय चौटाला यदि जाट वोट बैंक को खींचता है तो वो जो वोट सुशील गुप्ता को जाने थे वो जाएंगे नवीन, मतलब वो अभय चौटाला ले गया तो नवीन जिंदल को फायदा मिलेगा। नुकसान नवीन जिंदल को ये है कि भाई यदि सारा जो जाट वोट बैंक है यदि इनेलो की तरफ यानी कि अभय चौटाला को मिल जाता है तो इनेलो के पास बैकवर्ड वोट बैंक भी है और दूसरा वोट बैंक भी है। इनेलो के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो जेजेपी में आ गए थे वो दोबारा घर वापसी भी कर गए हैं बहुत सारे। तो वो एक ओम प्रकाश चौटाला की जो हो रही है भाई, किसी भी व्यक्ति को टिकट देना चाहे वो किसी बिरादरी का है, तो उस वजह से वो दूसरा वोट बैंक भी अभय को जाएगा। तो ये है अब इसको नवीन जिंदल को लॉस। अब बात करते हैं आप कैंडिडेट अभय चौटाला की। अभय चौटाला को यदि पूरा का पूरा जाट वोट बैंक सुई का नाक का मुगल लिकड़ गया तो अभय चौटाला त्रिकोणीय मुकाबला में इसलिए है तो बीच में लिकड़ सके। और अभय चौटाला की पार्टी का अस्तित्व और वजूद की लड़ाई है। 5 बार के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनके वजूद की लड़ाई है। तो इसलिए भी 80 तक चोटी तक का जोर अभय चौटाला लगा हुआ। तीसरा कैंडिडेट है सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता जब मैदान में उतरा था तो रुका पड़ गया था सबसे आगे और जीत में एक तरफा सुशील गुप्ता। लेकिन जैसे अभय चौटाला आए
तो उसके बाद परसेप्शन चेंज होगी और लोगों में ये भावना होगी त्रिकोणीय मुकाबला, और ये सच्चाई है। तो सुशील गुप्ता के पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ अभय चौटाला का पॉजिटिव तो हमने देख लिया, नेगेटिव और कर लिया। नेगेटिव क्या है पॉइंट, अभय चौटाला के नेगेटिव लो पहले तो हम एग्जाम देख लो भाई। ये गाड़ी इतनी इलेक्शन के चक्कर में घूम रही है और कोई चक्कर नहीं, ध्यान तो बेटा, ये इलेक्शन करवा रहे हैं काम सारा, देख कितनी गाड़ी इलेक्शन। एक भाई को नुगा गुरु जी अच्छा अमित कणगस गुरु जी है चौटाला को 30,000 बेटे, सारी सुन पहला, सारी सुन। अब अजय चौटाला को नहीं, अभय चौटाला है कैंडिडेट का नाम, सुन ले ध्यान से। अजय अभय चौटाला आयु, हाँ अमित सुनो। अभय चौटाला का वीक पॉइंट, अभय चौटाला के बारे में वीक पॉइंट बनेगा भाई वो बाह्य प्रत्याशी है। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया जो है, वीक पॉइंट ये बनेगा वो बाह्य प्रत्याशी है या फिर वो बीजेपी के द्वारा तैयार किया हुआ प्यादा है। लेकिन अभय चौटाला इस बात को समझाने लग रहे हैं भाई पार्टी बीजेपी जानबूझ के ये परसेप्शन बना रही है ताकि मेरे को वोट ना मिले, तो इस बहकावे में ना आए। नवीन जिंदल के बारे में एक बात यह भी है कि भाई व्यापारी आदमी है तो पार्टी ने प्रेशर बनाया भाई इतना चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीत यार लेकिन तेरे को उतरना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जब पॉलिटिकल जब माहौल होता है इलेक्शन का माहौल, तो उसमें सगुफे और ये चीजें चलती हैं, सच्चाई भी होती है। एक कहावत है बोले धुआं उड़ते लिकड़ा कर जड़ा ऐग होया करे। अच्छा अब हम नवीन जिंदल के पॉजिटिव नेगेटिव बोलिए। अब चौटाला, अब सुशील गुप्ता की बात करेंगे। सुशील गुप्ता जैसे आया था तो रुका पड़ गया भाई एक तरफा, जैसे अभय चौटाला आए तो ग्राफ डाउन आया, और अभय चौटाला त्रिकोणीय मुकाबले में आए तो फिर उसका सारा का सारा जो लॉस है वो सुशील गुप्ता को है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करो, भूपेंद्र हुड्डा की बात करो, हालांकि मार्केट में ये भी बातें हैं भाई भूपेंद्र हुड्डा ज़्यादा जोर नहीं लगा होगा कुरुक्षेत्र लोकसभा में, क्योंकि वहाँ उनका एंटी गुट है रणदीप सुरजेवाला। ये राजनीतिक इफेक्ट है, इनको हम मतलब चाहे हंस के स्वीकार करें या रोके, लेकिन ये फैक्टर हैं क्योंकि गुट होते हैं, गुट गुटम गुट है, दल दलदल है, तो और तरह की चीजें हैं। तीसरा ये है सुशील गुप्ता के पास प्लस पॉइंट ये है कि भाई चाहे जेपी की बात करो, रणदीप सुरजेवाला, जेपी हालांकि हुड्डा गुट से हैं, तो ये चीजें हैं। तो उन्होंने भी सोचेंगे भाई कि यदि सुशील गुप्ता जीत गया तो रणदीप सुरजेवाला को एक एज मिलेगी कि भाई रणदीप सुरजेवाला का इतना बड़ा योगदान रहा कि भाई सुशील गुप्ता जीत गया। तो इसलिए ये भी चीजें हैं, हालांकि इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, होता है। दीपक भाई करें गुप्ता जी जीतेंगे भाई, ठीक है चलो, ये तो जो जिससे जुड़ रहा हो उसने जीता अगर भाई, बात यह है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यू है, हर तीन कैंडिडेट सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल, अभय चौटाला। अभय चौटाला के लिए प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि बेटे रॉन्ग साइड है गए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई वो त्रिकोणीय मुकाबले का हिस्सा बन गया, और त्रिकोणीय मुकाबले में छोटा मोटा परसेप्शन किसी को भी जिता भी सकता है और किसी को भी हरा सकता है। यह कड़वी सच्चाई है और ये इस एनालाइज का निचोड़ है। अभी त्रिकोणीय मुकाबला आप एक तरफा किसी को नहीं कह सकते, ना नवीन जिंदल को, ना सुशील गुप्ता को, ना अभय चौटाला को। लेकिन अभय चौटाला के लिए कमबैक का अच्छा मौका है, क्योंकि पार्टी जनाधार खो चुकी थी। जैसे ही जेजेपी की परसेप्शन खराब हुई तो इनेलो के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई मार्केट में लोगों के बीच में जाके
तो वो खुल के बता सकते हैं, बोल सकते हैं। शायद ये वाली चीज जेजेपी नेता बेटे जेजेपी नेता नहीं कर सकते। चलो ये बस 5-10 मिनट के लिए लाइव आया था भाई, 10 मिनट के लिए। तो बहुत सारी बातें आगे कराएं खुल के, लोगों के बीच में जाके बताएंगे आपको। भाई हमने कहा था न पक्ष न विपक्ष, आमा निष्पक्ष। शेयर कर दियो।